हेलो फ्रेंड्स। बिहार में एक आंदोलन हुआ था बीपीएससी री एग्ज़ाम का। और उस समय मैं नहीं वीडियो बना रही थी। अभी तो कुछ फैसला भी उन लोगों के पक्ष में आ चुका है। मैंने देखा जो कि बहुत तरह की चीज़ें हुई थी। तो उसमें से जैसे बच्चों के ऊपर बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, वो टूट गया है। तो चलो कुछ चीज़ें हुई, लेकिन बहुत चीज़ों में जो यहाँ के स्टूडेंट्स, अब ये छोटे-मोटे बच्चे नहीं थे, ये कोई बेरोज़गार या फिर मतलब कहो कि थोड़े अनपढ़, थोड़े बहुत पढ़े लिखे ऐसे भी नहीं थे। ये लोग माने ऑफ़िसर ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले थे। कुछ लोग तो उसमें मेंटर भी थे, माने ऑनलाइन ऑफ़लाइन कोचिंग सेंटर भी चलाते थे। तो और कुछ लोग तो यूपीएससी का एग्ज़ाम माने आईएएस, आईपीएस बनने की तैयारी भी कर रहे थे ये लोग। तो ऐसे लोगों से उम्मीद छोटी-मोटी नहीं की जा सकती है। ये लोग का आंदोलन का जो तरीका था, ये इतना फ़नी था कि इन लोगों को फिर लास्ट में मैंने छोड़ दिया। जैसे मैं सपोर्ट कर रही थी कि इन इन लोगों ने जो बातें कही, इसके कई तरह के सबूत भी ऑनलाइन दिखाए गए। बहुत सारे बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड वगैरह का भी वीडियो डाला ये चीज़। तो चीज़ें जो थी कि आप वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हो, तो ये हाथ जोड़कर नीचे घुटनों के बल बैठकर पुलिस के सामने उसके जूते भी पकड़ रहे थे, ऐसा भी वीडियो आया था। वाटर कैनल के सामने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दे रहे हैं। इतना लचड़ आप इस तरह से हो, लग रहा है कि आपके पास माने आपके पास कुछ भीख माँगने जा रहे हो। आपका आंदोलन किस बात को लेकर था? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मेरा आंदोलन है बीपीएससी री एग्ज़ाम। क्यों री एग्ज़ाम? क्योंकि धाँधली की गई है। ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम हुआ नहीं है और आपका कुछ एग्ज़ाम के नियमों में बदलाव के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिसको आप माने आप रिक्वेस्ट करना कि हमको ये चीज़ चाहिए। आपके पास मान लीजिए कि कोई चीज़ है कि आप अपने माँ-बाप से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ड्रेस चाहिए, तो आप बहुत माने गिड़गिड़ाओगे। लेकिन यदि आपका ड्रेस आपके लिए खरीदा के आया, आपका बर्थडे गिफ्ट या किसी कुछ भी, और उसको छीन कर यदि आपके किसी भाई-बहन को दे दिया गया, आप वहाँ पे गिड़गिड़ाओगे या फिर आपको गुस्सा भी आना चाहिए। गुस्सा भी आएगा। यदि ये ह्यूमन नेचर जो कि नेचुरल है, यदि नहीं आ रहा है, तो सोचने वाली बात है, आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप री एग्ज़ाम की बात करें क्योंकि धाँधली हुई है। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मलाइज़ेशन इत्यादि की आप उसको ये करने की, यहाँ पे धाँधली हुई है, दैट्स व्हाई आप ये कर रहे हो। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे हुई है वहाँ हम बीपीएससी जो संस्था है वो कह रही है कि हम फिर से एग्ज़ाम उस जगह का ले लेंगे। तो आपके बहुत सारे लॉजिक्स हैं, तो आपका अधिकार वहाँ छीना जा रहा था, ऐसा आपका माने आंदोलन का ये बात आपने ये आधार बताया था लोगों को। हाँ, तो आपको वहाँ पे पैर पकड़ने, हाथ जोड़ने और जूते चाटने की क्या ज़रूरत थी? यदि आप अहिंसात्मक आंदोलन का रूप दिखाना चाह रहे हो, तो अहिंसात्मक आंदोलन में जब पुलिस डंडे मार रही है तो आप भागे क्यों? आप जम जाते, मर जाते। आपने उसके बाद भी हाँ, डंडे-वंडे खा के भागने के बाद जब पुलिस ने गिरफ्तार-विरफ्तार कर लिया, केस उसकी कुछ धाराएँ लगाकर, तो आप वहाँ पे लगे नारेबाज़ी कर लें भगत सिंह का। फिर कल होकर पता चला कि कुछ कंडीशंस पे आपको साइन करवा के आप साइन नहीं करते तो आपको जेल भेज दिया जाता, आप जेल नहीं जाके आप साइन कर दिए। आप भगत सिंह बनोगे? भगत सिंह? औकात देखे हो? भगत सिंह की जगह पे रख के सोचने की भी आपकी औकात नहीं है, आप भगत सिंह कथी बनोगे? उनके पास भी था, फैमिली था, शादी नहीं हुई थी, पूरा करियर था, पढ़ाई था, पढ़ने में अच्छे थे, नौकरी कर सकते थे। वो अकेला मर गए। आप आज हम आज़ाद भारत में साँस ले रहे हैं, उससे भगत सिंह और भगत सिंह की फैमिली को क्या मिल गया? मेडल। तो ये चीज़ है। हाँ, तो बड़का-बड़का बात करने तो ये अधिकारी बनने वाले, ऐसे ही अधिकारी कल बनेंगे तो ये एसडीओ था ना यहाँ पर, तो हम मजबूर हैं, माने हम देख रहे हैं कि मेरे ऑफिस के, मेरे घर के 5 मिनट के दूरी पर ही इतना अन्याय हो रहा है और हम एसडीओ के पोस्ट पर बैठल हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम एक महिला जो न्याय की गुहार लगा के आई है, आवेदन लिख रही है, इस पोस्ट पे हम नहीं रहते, ये वैकेंट रहता तो वैकेंसी निकलता किसी और को यहाँ बैठाने के लिए। हम नहीं रहते तो कोई और रहता। तो इस जगह पे आवेदन देना ही है। यदि इस तरह का कोई घटना होती है, इस तरह के लोकेलिटी में, एसडीओ को, एसडीपीओ को, इसको डीएम, ये सब पोस्ट तो वैकेंट नहीं है ना, इस पे तो बैठल है आदमी। तो उसको तो आवेदन दिया, उसको दिए, उसको दिए, उसको दिए, उसको दिए, उसको दिए, उससे मिले, उससे गए। तमाम तरह के हैं ये आंदोलन, ये जनता दरबार है तो ये है, तमाम तरह की ईमेल है तो वो है। और वहाँ लिखने के बाद जब डायरेक्ट जब साक्षात्कार हो गया उनसे, जब हम मिले तो कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग ही अधिकारी बनते हैं ना, जो मजबूर रहते हैं। माने मजबूर रहते हैं मतलब मेरा ही थोड़ी ना कि नहीं किया, ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया होगा। हम तो लड़ गए तब इनका खुलासा हो रहा है। बहुत लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, मुँह दबा के अपना नौकरी करते रहता, तो खुलासा कोई किसी का होता नहीं। पहली बार थोड़े हुआ है कि इतना दिन से ये सब न्यायप्रिय कार्य कर रहे हैं, मेरे में ही बहुत बड़का बद्री चौपाल एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है, ऐसा कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं जो इतने लचड़ हैं, इनके बीच में एक बंशीधर ब्रजवासी आ गया था जिसका लोले बंद नहीं होता था।
वो आए बाएँ साएँ ऊल जलूल बदतमीज़ एक लफंगा लफुआ जैसा भाषा होता है और एक सभ्य लोग की भाषा होती है। तो ये जो माने 3 दिन अथी कर रहे हैं, पानी छीट रहे भाग जा रहे हैं, आंदोलन खारिज है, लेकिन इनका मुँह बंद नहीं होता है। ये कैसे जीतेंगे? माने यदि थप्पड़ खा गए तो हमको थप्पड़ मारा, लेकिन हमको धीरे से मारा। ये वाला नेता है यहाँ बहुत है। माने कुछ भी करके इनका मुँह बंद नहीं होगा ना, इनका माथा नीचे नहीं होगा। लबर 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 बहुत गंदा गंदा गाली ये के फाटक के खिलाफ दिए थे, हमको सब याद है। हम रिपीट नहीं करना चाहते, उसका जवाब भी मेरे पास है। तो पीछे में 4 आदमी को कौवा उड़ाने वाला खड़ा करके तो ये वीडियो बनाते थे। ये जीन्स पहनने का सपोर्ट करते हैं लोग, कहते हैं बाबा। तो इस तरह के लोग जो हैं, इनसे सपोर्ट की तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। सपोर्ट तो भाड़ में जाए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इनके बात पे बाह कहें कि हाय करें। मेरे साथ अब देखो कि आप जो आंदोलन कर रहा था बीपीएससी एग्जाम वाला जो स्टूडेंट्स था, तो इनका ऐसा नहीं था कि मतलब आप आंदोलन कर रहे हो तो आप किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हो, अपने हक के लिए कर रहे हो, आपके साथ धांधली हुई है। अब एक और मैं उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने किसी माने कारखाने में काम कर रहे हो, अपने मालिक के पास गए, तो आप सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो अपने ओनर से, अपने मालिक से। तो वो यदि नहीं तैयार हो रहा तो आप वहाँ सिर्फ गिड़गिड़ा सकते हो। यदि अपनी असुविधाएं बता सकते हो, अपनी आवश्यकताएं बता सकते हो, अपनी मजबूरी बता सकते हैं। यदि वो फिर भी नहीं मान रहा तो आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बच रहा है कि आप नौकरी छोड़ दो। आप नौकरी छोड़ दो और दूसरे के कहीं आप ये करो। लेकिन वहाँ पे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो ना कि हम मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, इनको सैलरी बढ़ाना चाहिए। वो तो नहीं कर सकते हो, वो आपके हक में उस तरह से कानून नहीं आ रहा, उसकी दया पर निर्भर है। तो हाँ, पैर ही पकड़ सकते हो, गिड़गिड़ा ही सकते हो, हाथ ही जोड़ सकते हो, और नहीं तो छोड़ दे सकते हो, छोड़ दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो फिर वहाँ। लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि वहाँ नौकरी कर रहे हैं और आपको जो सैलरी दे रही है दिया जा रहा है, तो मैनेजर जो है, जो सैलरी देने वाला, वो आपको मान लीजिए कि आधी सैलरी दिया और आधी सैलरी में घपला कर दिया, जिसका आपके पास सबूत है। तो आप क्या करोगे? ओनर के पास जाओगे दिखाने के लिए। यदि ओनर देख के उसको ठीक कर दे रहा था तो बहुत बढ़िया। यदि देख कर भी आपको अनसुना कर रहा है तो दैट मीन कि वो उसके साथ वो मिला हुआ है। तो आप वहाँ क्या करोगे? वहाँ गिड़गिड़ाओगे, पैर पकड़ोगे मैनेजर का, मालिक का, रोगे, तलवा चाटोगे, जूता चाटोगे। वहाँ यदि आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो दैव दैव आलसी पुकारे वाली चीज़ हो जाएगी। वहाँ आप हक के लिए आप कोर्ट जाओगे, आप लोगों को इकट्ठा करोगे, आप यूनियन के पास जाओगे, वहाँ आपके अंदर गुस्सा आना ही चाहिए। अब रावण को सीता उठा के सीता को रावण जो उठा कर ले गया तो राम के उसके पैर पकड़ के ये करते, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़, मेरी सीता को मत ले जाओ। तो हर जगह इंसान लचर नहीं होता है। आज यहाँ मेरे साथ जो बद्री चौपाल का जो एक कांड हुआ, तो मेरा अधिकार मार के बैठा हुआ है। अधिकार है, ऐसा नहीं कि अनजाने में। मैं 2 साल तक वेट करती रही, अपनी भाषा, अपना सब कुछ, मैंने जो भी मतलब मैं कहीं भी बात करने जाती थी तो बिल्कुल एकदम तमीज़ से। सीसीटीवी कैमरा होगा तो बाप जन्म में दिखाएगा नहीं, वो बाप जन्म में एसडीओ एसडीपी ये सब दिखाएगा नहीं। लेकिन जब मैं जान गई कि तुम उसको जानबूझ के कुत्तागिरी करके तुम उसका मन बढ़ा रहे हो, तुम लोग ऐसे लचर हो, इसलिए वो बद्री चौपाल इतना बेहुदा है, तो हम तुमको सर करें। तुम जब कुत्ते के टीम में हो, तुम निष्पक्ष नहीं हो कि हम अपना पक्ष तुमको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की तुम समझ नहीं पा रहे। तुम ऑलरेडी समझे बुझाए हो, तुमको पता है कि वो गलत है, तुमको उसको बचाना है। तो हम तुमको किस लिए तुमको हम गिड़गिड़ाएं और तुम्हारा हम पैर उड़ पकड़े? तुम मेरा हक मार रहे हो। आज यदि जज निष्पक्ष होता, जो कि नहीं है, हाँ अभी तक हम देख लिए धांधली उसका हो रहा है, वो फैसला पहले ही करके रखा है, उसको बद्री चौपाल को उसको भी बचाना है, इसीलिए ये लोग खुदुक रहा है। यदि जज सही होता, यहाँ पर जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरभंगा में ये कर रही हूँ, केस लड़ रही हूँ अपना खुद से, तो यहाँ पे एसडीओ जो है, बीओ डीओ, ये सब का पैंट गीला हो जाता, मुँह देता पैंट में, थरथराता। जज को खरीदा होगा, चाहे पहले ही से बिकायल होगा, उसी टीम में होगा, तो इसलिए ये लोग कुदुक रहा है। नहीं तो ये लोग मेरे आगे पीछे मेरा जूता चाटते रहता। तो हम क्यों इससे लचर ये करें? अब यहाँ का लोग सब कन्फ्यूजियल है कि कोई सी भाषा बोल रहे, बाहर से आई बहादुर है कि हाय बोले कि बाह बोले। तो ये यहाँ के लोगों का ये लचर है। दैट्स वाई ये बिहार जो है इस तरह का स्थिति है यहाँ पे। भाई मेरा हक मार रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे? हम इनफ उसके बाद बद्री चौपाल की रिटायरमेंट के बाद आया था, अब सब ठीक कर देंगे। तो कहला अब माने 1 सप्ताह के अंदर 2 बार आया था। तो ये क्या है? जानबूझ के तुम्हारा क्यों? बद्री चौपाल जैसे था, हम स्कूल में थे, तो ये रियल चीज़ है कि जैसे हम साला